तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पूरी बात के अंदर, और हम बात कर रहे हैं रिश्वत कांड में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को दोषी करार दिए जाने का। 28 तारीख कल फैसला आना है, इसके ऊपर क्या सज़ा तय पाती है। हमारे पास इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात कर ही रहे हैं। साथ में हमारे साथ अनंत मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। अनंत जी, आपने देखा कि जिस तरह से संजय सिंह जी ने एक सवाल उठाया है कि फैसला आने के अंदर कितना वक्त लगता है और उसके बाद भी फैसला हो पाता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वो तो कानून क्या है कि कानून में जमानत का प्रावधान है, और दूसरी बात यह है कि 1 लाख रुपए की रिश्वत में कोई बहुत लंबी चौड़ी तो सजा है नहीं। तो एक बात ये, दूसरा ये है कि ये शुचिता का है, जो है ढोंग, ये जितनी हमारी राजनीतिक दल करते हैं वो जनता बखूबी जानती है, क्योंकि वो रोज देखती है कि एमएलए बना उस समय उसने चुनाव में जो डिक्लेरेशन दिया, जो घोषणा करी अपनी संपत्ति की, और जब अगले टर्म 5 साल के बाद वो एमएलए का चुनाव लड़ता है तो कितना गुना हो गई। इस समय कई केंद्रीय मंत्री हैं, इनसे पहले एनडीए के केंद्रीय मंत्री थे, सबका देख लो आप, मल्टीफोल्ड इंक्रीज है, कई गुना उनकी दौलत बढ़ जाती है। और उसके अलावा और बाकी जो साधन है, जितनी बेनामी संपत्तियां हैं वो अलग है। लेकिन अगर तहलका में बेचारे हमारे तरुण तेजपाल ने ये काम कर दिया तो उसको इन्होंने ऐसा हॉन्ट किया, मिलके ऐसा दौड़ाया, हम लोगों को संसद पे जाके प्रदर्शन करना पड़ा, हम लोगों को गृह मंत्रालय पे जाके प्रदर्शन करना पड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय गृह मंत्री थे, उनसे मिलना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम सार्वजनिक रूप में बैठ के अनशन करेंगे, आप इस आदमी के इसको हॉन्ट करना बंद करिए, इसका कानूनी उत्पीड़न बंद करिए। और तब जाके उसके बाद हुआ। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो तहलका के कैपिटल वेंचर कैपिटल थे, जो जिन्होंने पैसा दिया था, उसको चलाने के लिए पैसा देते थे, शंकर शर्मा, उनके तो बिल्कुल दुकान ही बंद कर दी थी इन्होंने। वो शेयर्स का काम करते थे, इतना हॉन्ट किया, उन्हें जेल में डाले रखा, उन पे वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया दुनिया भर के। वो जब 2004 में यूपीए की सरकार आई तब जाके उनका मामला निस्तारण हुआ। उस समय भी पत्रकार लोग सब लोग आगे आए, सबने मिलके मांग करी और तब ये सारा मामला निस्तारण हुआ। तो ये तो चौकीदार को गोली मारती है हमारी पॉलिटिकल क्लास, जो हमारा राजनीतिक वर्ग है वो चौकीदार को गोली मारता है, वो अपना नहीं आचरण सुधारता। अनंत जी, एक चीज मुझे और याद आ रही है कि उस दौर के अंदर एनडीए सरकार के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री भी बनी थी एक, और जो उसमें सरकारी उपक्रम जो सरकार के बहुत अच्छे जो फायदे में चल रहे थे उसे भी जो है कि बेचा जा रहा था। हाँ, मॉडर्न बेकरी है दिल्ली में, मॉडर्न बेकरी का मामला बाद में आया भी था कि उसमें गड़बड़ हुई है, सीएजी ने भी कहा था। उस समय अरुण जेटली थे मंत्री, उन्होंने जो है ये सौदा कराया था और उसमें बाद में आया था, सीएजी की रिपोर्ट है बाकायदा। बिल्कुल अनंत जी, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के नेता राजनीति प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज़ में। राजनीति जी, आपका सबसे पहली जो प्रतिक्रिया रिश्वत कांड के ऊपर, आप पूरे मामले से अच्छी तरह से वाकिफ है। जो जिस तरह से मामला आया, 11 साल काफ़ी लंबा वक्त निकल चुका है और दोषी करार पाए गए हैं बंगारू लक्ष्मण। हाँ बोलिए। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो उनका कन्विक्शन हुआ है, सजा हुआ है। जी, हेलो जी बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। हाँ, वो सही नहीं है, गलत है, क्योंकि वो कोई एविडेंस नहीं है। वो जो क्या उसका लिया ना, वो क्या नाम है उसका, जो सीडी मिली थी जी, जिस सीडी के अंदर साफ वो नजर आ रहे थे, कोई एविडेंस नहीं होता है। और इस तरह के लोगों को इस तरह का एविडेंस क्रिएट करके सजा कराना गलत बात है। तो आप ये मानते हैं सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। और इस तरह का फैसला तो सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं आप सीधे सीधे? हाँ, हम कह रहे हैं कि ये गलत है, गलत फैसला है। और इस तरह का फैसला, ये जो टेंटेड है ना, उसको फंसाया गया, उस तरह का नहीं होता है मामला। राजनीति जी, अनंत साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी, मैनेजिंग एडिटर जीएनएन जी। तो ये स्पॉन्टेनियस एविडेंस नहीं है वो। अनंत जी आपसे बात करना चाहते हैं, मैनेजिंग एडिटर जीएनएन न्यूज़, आपसे सवाल करना चाहते हैं। राजनीति जी, मेरा सवाल ये है कि आप ये जो कह रहे हैं, इससे तो बाकायदा हमारी हमारे संविधान, हमारे कानून और हमारी अदालतों सब पे सवाल उठ रहा है। आप कह रहे हैं कि गलत किया, अदालत किस आधार पे देती है निर्णय? जी, आपने सवाल सुना राजनीति प्रसाद जी? हाँ, क्या सवाल है, हमको सुनाई नहीं पड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि इसको गलत बता के तो आप हमारे संविधान, हमारे कानून और हमारी अदालत तीनों पे उंगली उठा रहे हैं। मेरा ये राइट है कहने का कि जिस तरह से उनको एविडेंस क्रिएट किया गया उनको फंसाने के लिए, इसके लिए मैं उसको दोषी, इस तरह का कन्विक्शन ठीक नहीं है। ये तो फैसला गया स्पॉन्टेनियस
उनको नहीं दिया गया है। बिल्कुल, ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन सीबीआई कोर्ट के ऊपर आप इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते। ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है कि एविडेंस, हमारी पर्सनल राय ही तो होती है और क्या। लेकिन आप सवाल भी उठा रहे हैं साथ साथ कानून के ऊपर। पर आप स्वयं विधायक रहे, आपने विधायी कार्य किया, आप सांसद रहे, और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि संविधान के विरुद्ध है ये? आप बात कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस पूरे कांड के बाद सीबीआई ने बकायदा जांच की है, जांच रिपोर्ट अदालत को दी है। सीबीआई जांच किया होगा, लेकिन मेरा ये राइट है, कह सकते हैं कि गलत कन्विक्शन है। अरे मित्तल साहब, राजनीति प्रसाद जी अच्छे वकील भी हैं पटना हाई कोर्ट के। जी, वकील होने के बावजूद भी वकील होने के बावजूद इन्होंने जो है लोकायुक्त वाला विधेयक है वो पकड़ के फाड़ दिया था, लेके संसद के अंदर। इतना बढ़िया आचरण इन्होंने किया कि वकील हैं और जो संविधान का और विधेयक का विरोध करते हैं, इस तरह से अपमान। आचरण जैसा किया है वो इतिहास याद रखेगा इसको। जी, इतिहास तो आपने बना दिया, और लगता है आपकी मंशा भी यही थी कि इतिहास बनाना चाहते थे ताकि लोग आपको पहचाने। मैंने जलाया है, ये लंका है जो आपका है ना, वो अन्ना हजारे और उसके टीम, वो सब लंका है, उसको जलाने का काम किया मैंने। उस दिन राजनीति प्रसाद जी, लालू जी, मैं जब आप आए बाहर, और रामकृपाल यादव जी और यादव साहब अपने सब खड़े हुए थे, और हम खड़े होके आपको इनर लॉबी से देख रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ? नहीं देख रहे थे, ये कह रहे हैं हम। सभी लोग देख रहे थे। आप क्या पूरा 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी देख रहा था? अरे 2 करोड़ नहीं, हम तो खड़े होकर मतलब देख रहे थे। आप में और बाकी उन लोगों में कोई फर्क नहीं रहा जो मीडिया में आने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि किस तरह नाम हो जाए? हरकत तो आप करते हैं, हम हरकत नहीं करते हैं। हम तो संविधान के साथ चल रहे हैं। सब हम तो जो होता है वो सामने दिखाते हैं, जैसे हमने बंगारू लक्ष्मण जो पावर आप लोग बनना चाह रहे हैं, चलिए पार्लियामेंट से अलग से बनना चाह रहे हैं, तो मैंने उसको ठीक कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया राजनीति प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आनंद जी, आपका क्या मानना है जिस तरह से बातें कर रहे थे राजनीति प्रसाद जी? आनंद जी, मैं भी जरा कुछ आपसे 1 मिनट। किसी भी विधायक से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस प्रकार के जो है बयान दे जिससे कि देश के नागरिकों के मन में भी कानून के प्रति विश्वास उठ जाए, अदालत के प्रति विश्वास उठ जाए। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है और दुखद भी है। बाकी उन्होंने जैसा कहा कि उनका अधिकार है, और अगर वो कहीं किसी रूप में अदालत की या संसद की अवमानना करते हैं तो वो उन संस्थाओं का काम है, विधायी संस्थाओं का काम है कि वो इस चीज को देखें। लेकिन मेरी राय में तो ये कतई उचित नहीं है इस प्रकार से जो है जनता के बीच में ये संदेश देना कि अदालत भी गलत फैसला कर रही है, और वो उन्होंने जो अपराध किया, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया, उन्होंने जो रिश्वत ली, ठीक है लोगों ने उन्हें उकसाया रिश्वत लेने के लिए, लेकिन ये तो उन्हीं का अपना जमीर था ना कि वो लेते ना लेते। ऐसे इस देश में पता नहीं अनेकों सैकड़ों हजारों लोग आए हैं। अंग्रेजों ने हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन क्या वो बिक गए? और अगर वो बिक जाते तो आज हम आजाद होते। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। मित्तल साहब, जब आप जनसत्ता में थे तो आपने एक लड़ाई करप्शन के खिलाफ लड़ी। मैं उस वक्त आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ ज़माने से। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त हम लोग भी, यानी हमारी बिरादरी, ऐसे लोगों को जनता नहीं रोक पाएगी कि जो वाकई करप्ट हैं? देखिए, इसके लिए कानूनी प्रावधान तो कोई कड़ा करना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ आपसे, क्या वो लोग जो अपनी पब्लिक लाइफ में ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, 2 क्लास हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पॉलिटिक्स में क्यों आए। मेरे को अलीगढ़ स्टूडेंट यूनियन की लीडर की हैसियत से लेके, और जेपी मूवमेंट और वीपी मूवमेंट, और फिर अब मैं कांग्रेस में हूँ। करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते हम सब नौजवान थे और अब बुढ़े हो गए। हम उसमें करप्शन बढ़ते हुए देख रहे हैं, घटता हुआ कहीं नहीं देख रहे हैं। मित्तल साहब, आप भी लिखते लिखते परेशान हैं और हम भी लड़ते लड़ते परेशान हैं। ईमानदारी की बात यह है। और करप्शन हमारे मुल्क का, सोसाइटी का, हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। और आज कोई पॉलिटिशियन अगर उसके पास कम पैसा है, वो हिंदुस्तान की सियासत में उसका वो विकार नहीं है। आज पॉलिटिशियन जब तक के हवाई जहाज़ से न उतरे, पहले पॉलिटिशियन 20-25 साल पहले अपने फ़ख्र महसूस करते थे बस में चलना, फ़ख्र महसूस करते थे ऑर्डिनरी डिब्बे में चलना, फ़ख्र महसूस करते थे सादा ज़िंदगी गुजारना। अब आज की पब्लिक जो है, मैं पब्लिक को कह रहा हूँ, पब्लिक जो है वो ऐसे लोगों को, उसके पास गाड़ियाँ हों, कोठियाँ हों। आपके इस पे मुझे एक घटना याद आ रही है जी।
जब महात्मा गांधी पहली बार चंपारण आंदोलन के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जी जी, तो आचार्य कृपलानी वहां प्रोफेसर थे, एक हॉस्टल के वार्डन थे। जी जी जी, और अपने स्टूडेंट्स के साथ उनको रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने गए, उनके अगवानी के लिए। जी जी जी, और उन्हीं पे जिम्मा था कि वो उनको लेके आगे जाएंगे। जी, तो उन्होंने आचार्य कृपलानी ने खुद लिखा है, उन्होंने जो एक किताब लिखी है पब्लिकेशन डिवीजन के लिए, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया, मुझे सौभाग्य मिला। मुझे भी सौभाग्य से उनसे मिलने का। तो उसमें जो है, उसमें लिखा उन्होंने कि वो बच्चे जो है उनको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में देख रहे थे, और ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, ट्रेन चली गई आगे, और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है, एक आदमी एक सेवक के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा है। उन्होंने उनसे जाके पूछा कि कहीं आप ही तो मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है? उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना। मित्तल साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो करप्शन से लड़ने के लिए या भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए या इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से ये जो विधेयक, जैसे मूल रूप से लोकपाल विधेयक की बात करें, ये पहली मर्तबा जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और पूर्ण बहुमत के साथ में, तो उस वक्त में इन्होंने कोशिश नहीं करी कि ये विधेयक जो है पास हो। उसके बाद में राजीव जी जो शासन में थे, उनके पास भी पूर्ण बहुमत था, अगर वो चाहते तो उस वक्त भी वो उसको पास कर सकते थे। और आज भी ये स्थिति है कि ये लोग पूर्ण बहुमत में हैं, बहुत अच्छी मेजोरिटी में है, आज भी ये चाहें तो ये लोकपाल विधेयक पास कर सकते हैं। मंशा इन लोगों की भी नहीं है, ये लोग भी नहीं चाहते कि किसी तरीके से कोई लोकपाल विधेयक बने, मुझे मालूम सख्त है कानून बने, सिवाय बातें करने के और कोई काम नहीं हो रहा। और जब आपके पास पूर्ण मेजोरिटी है तब भी आप वो चीज नहीं तैयार कर रहे जिसके लिए यहाँ पर बैठ करके आप शोकाकुल हैं। आप ये जता रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तमाम बातें हम कर रहे हैं मगर उसके लिए प्रयास कुछ नहीं। आप तीन मर्तबा पूर्ण बहुमत के साथ रहने के बावजूद इस मर्तबा भी आप जो है ना लोकपाल विधेयक नहीं पास कर रहे। ये देश की जनता के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो है समय। अगर मैं गलत नहीं हूँ, 68 से लेके और आज तक लोकपाल बिल आ रहा है, कोई पास नहीं करवा पाया। बीजेपी की सरकार थी, आप ही पास करवा आनंद जी 6 साल आप रहे हैं। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, क्योंकि आप खुद करप्शन कर रहे थे, आप खुद करप्शन कर रहे थे, करप्शन में लिप्त थे, आप नहीं चाहते थे कि लोकपाल विल पास हो। आज भी नहीं चाह रही, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आनंद जी को सुन लेते हैं, आनंद जी कुछ कह रहे हैं, आनंद जी को सुनते हैं। क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार तो राज्यसभा में अटका है लोकपाल बिल। ठीक बात, लोकसभा से तो पास हो गया, जहां जो सत्तारूढ़ जो संप्रग है उसका जहां बहुमत है वहां से तो पास हो गया। हर जगह पहले भी राज्यसभा में अटका है, पहले भी 2 बार राज्यसभा में ही अटका है। मित्तल साहब कौन समर्थन नहीं दे रहा है इसके लिए? विपक्ष का आत्मनिरीक्षण हर दफा जो है ये राज्यसभा में ये अटक करके रह जाता है। आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, वहां सुषमा जी की राय कुछ थी और अरुण जेटली राय की, वो यानी अरुण जेटली जी की राय कुछ थी। आपके घटक माफ कीजिएगा, मैं जानता हूं अंदर से छोड़ करके चले गए। छोड़िए, 12 बजे तक आपने बहस की नौटंकी की और उसके बाद में एकदम बहस खत्म कर दी जाती है। नहीं मालूम, कोई मालूमात नहीं आपको, माफ कीजिएगा आपको। दुनिया को सब मालूम है, चलो मुझे नहीं मालूम, दुनिया को सब मालूम है, दुनिया सब चलिए, देख रही है। जनता 12 बजे तक आपने जनता को ये मालूम है कि इस वक्त कहाँ भ्रष्टाचार पहुंच चुका है और किस तरह से उसके जो नेता हैं जिनको चुन के पहुंचाता है, सबसे बड़ी बात है वो किस तरह से लिप्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार के अंदर। बंगारू लक्ष्मण तो एक बानगी है, हम बात करेंगे आगे अफसरशाही की भी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुझे जाना है।